everyone and welcome back to the YouTube channel of Intelligence Vidyarthi, your path to success. तो आज हम बात करने वाले हैं past perfect continuous tense की। तो past perfect continuous tense होता क्या है? past मतलब कोई भी एक्शन जो पहले हो चुका है, जो अभी नहीं चल रहा है बट वो पहले हुआ था। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा इवेंट जो पहले हुआ था। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब कोई भी एक्शन जो चल रहा है, जो कंटिन्यूएशन में है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट जो पास्ट से पास्ट में हुई थी और कंटिन्यूएशन में थी। तो जैसे दो एक्टिविटीज है, पहला है एक्टिविटी 1 और दूसरा है एक्टिविटी 2, या फिर हम बोल सकते हैं एक्शन 1 और एक्शन 2। तो ये हो गया हमारा पास्ट एक्शन, एक्शन 2। अब ये हो गया पास्ट से भी पास्ट का एक्शन, पास्ट से भी पास्ट का एक्शन, तो वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन। पास्ट से पास्ट में हुआ था लेकिन वो कंटिन्यूएशन में चलता रहा। जब ये सेकेंड एक्शन स्टार्ट हुआ तब भी वो फर्स्ट एक्शन रुका नहीं, वो कंटिन्यूएशन में था। पास्ट टेंस मतलब कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ था। अगर कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था और एक्शन 2 के स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया था, वो आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और कोई भी एक्शन अगर पास्ट से पास्ट में हुआ लेकिन एक्शन 2 स्टार्ट होने तक वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है, वो तब भी चल रहा था, तो उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। We use it to show that an action had already finished. कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, पास्ट में फिनिश हो गई थी। When another mentioned action happened. अब जैसे एक्शन 1 है और एक्शन 2 है, तो एक्शन 2 स्टार्ट होने से पहले एक्शन 1 खत्म हो गया था, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस एक्शन या पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद आती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड ड्रेस्ड अप बिफोर गोइंग आउट, तो बाहर जाने से पहले मैंने ड्रेसअप कर लिया था। तो बाहर जाने से पहले ये है मेरा एक्शन 2, उससे पहले मेरा एक्शन 1 खत्म हो गया था। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं फॉर समथिंग वी हैड डन सेवरल टाइम्स अप टू अ पॉइंट इन द पास्ट। किसी टाइम तक अगर वो एक्शन हुआ था, पास्ट में हुआ था, एंड कंटिन्यू टू डू आफ्टर दैट पॉइंट, उस पॉइंट के बाद भी वो एक्शन कंटिन्यूएशन में चलता रहा, वो हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन स्लीपिंग इन द एग्जामिनेशन रूम। अब जो बच्चे एग्जाम से एक रात पहले अपनी बुक्स को खोलते हैं पढ़ने के लिए, है ना, तब सोचते हैं कि हम सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। वो एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो वहां पर वो सोते हैं, ठीक है। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। He had been sleeping. Had been का यूज करते हैं। Had हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आता है, बट यहां पे एक डिफरेंस है, हम been ऐड कर देते हैं। So he had been sleeping in the examination room. इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है had। अब had में हम ऐड करते हैं been, बहुत इंपॉर्टेंट है had been। तो समझ लेना जिस भी सेंटेंस में had been का यूज हो रहा है और कोई एक्शन कंटिन्यूएशन में दिख रहा है कि कोई एक्शन कंटिन्यूएशन में हो रहा था पास्ट में, तो समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब बेस फॉर्म, या आप कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें ऐड करेंगे हम आईएनजी। जैसा आप सबको पता है कि कंटिन्यूएशन में कोई एक्शन दिखाना है तो उसमें आईएनजी हम ऐड करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या वो पास्ट टेंस हो। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो जैसा कि सारे टेंसेस में होता है, आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हो, आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। क्या डिफरेंस है, क्या स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हैड प्लस बीन, फिर आता है हमारा मेन वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वॉक है तो वॉक बन जाएगा वॉकिंग। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो हैड तो हम यूज करेंगे,
हैड के बाद हमने यूज करना है नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आएगा नॉट, फिर आएगा बीन, नॉट के बाद आएगा बीन, फिर आएगा मेन वर्ब, उसमें हम ऐड करेंगे आईएनजी, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फिर अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। हैड आएगा पहले, सबसे पहले हैड आएगा, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा हमारा मेन वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद याद रखना क्वेश्चन मार्क आपको ऐड करना है। अब जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर नेगेटिव के और फिर इंटरोगेटिव के। तो पॉजिटिव सेंटेंस, ही हैड बीन वर्किंग, वह काम कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा था। हैड ही बीन वर्किंग, क्या वह काम कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैड बीन लाइंग, वो झूठ बोल रही थी। शी हैड नॉट बीन लाइंग, वो झूठ नहीं बोल रही थी। हैड शी बीन लाइंग, क्या वो झूठ बोल रही थी। आई हैड बीन स्लीपिंग, आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग, नॉट का यूज हो गया जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। और उसके बाद इंटरोगेटिव में याद रखना कि पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है हैड आई बीन स्लीपिंग, तो पहले आता है हैड, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सो हैड आई बीन स्लीपिंग। अब यूज कैसे करते हैं इसका, एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। कोई भी एक्शन जो शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूड रहा अप टू अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। मतलब एक्शन 1 और एक्शन 2, एक्शन 2 स्टार्ट जब हुआ तब तक ये एक्शन 1 चलता रहा, ठीक है। शी हैड बीन स्टडिंग कंटिन्यूअसली अंटिल 10 PM, तो 10 बजे तक वो कंटिन्यूअसली पढ़ रही थी, तो ये एक्शन 10 बजे तक चला। और आपको ये चीज याद रखनी है कि हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। फॉर और सिंस हम तब यूज करते हैं जब हम कोई स्पेसिफिक टाइम बताते हैं। जैसे स्पेसिफिक हो जाते हैं अगर हम मंडे, सिंस फ्राइडे, सिंस 2010। और फॉर का यूज हम तब करते हैं हम टाइम को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं जैसे फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट है एम्फेसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट। जैसे ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 months। अब यहां पे आ गया ना फॉर द लास्ट 2 months। एक्सप्रेस द कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट। जैसे ही हैड बीन टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, तो वो टायर्ड क्यों हुआ, क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था, तो जॉगिंग करने की वजह से वो टायर्ड हो गया था। ही हैड बीन टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, ठीक है। तो ये है एक्शन 1 और ये है एक्शन 2। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसको भूलना नहीं है कि चाहे हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें या फिर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, हमेशा हम हैड बीन का यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आई, तो आई के साथ हम यूज करेंगे आई हैड बीन। I had been working for 2 hours. So I had been इसका contracted form होगा I'd been. He had been. She had been. You had been. They had been. इसका contracted form होगा they'd been. तो हमेशा याद रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैड और बीन का यूज जरूर करेंगे। और अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं तो आपका जो भी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड कर देंगे ing, तो वो बन जाएगा कंटिन्यूअस। अब यहां पे एक सेंटेंस है, द टीम हैड बीन practicing diligently before the
बिग गेम। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। The team had been practicing diligently before the big game. तो गेम से पहले तक वो क्या कर रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो प्रैक्टिस करने का एक्शन जो है कंटिन्यूएशन में चल रहा था। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ था उसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब कोई भी एक्शन जो पास्ट से पास्ट में हुआ था और सेकेंड एक्शन स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया था, वो आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। कोई एक्शन स्टार्ट होके कंप्लीट हो गया था। अब कोई एक्शन जो पास्ट से पास्ट में हुआ हो लेकिन सेकेंड एक्शन स्टार्ट होने तक या स्टार्ट होने के बाद भी वो एक्शन कंटिन्यूएशन में चल रहा था, वो आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब मैंने आपको दी है एक वर्कशीट, उस वर्कशीट को अच्छे से सॉल्व करिए और मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस ना करें। आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट जरूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप अपने डाउट्स लिखेंगे तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। तो जुड़े रहिए इंटेलिजेंस विद्यार्थी के साथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।